एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिया है ना, उसी को हम लोग को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो देखो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें से पहला क्वेश्चन है जॉन एंड ज्विंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो जॉन और ज्विंती इन दोनों के पास मिलाकर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दिया है 45, यानी जॉन के पास जितना मार्बल्स है और ज्विंती के पास जितना मार्बल है, उन दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स को अगर ऐड करेंगे तो उनका ऐड कितना आ रहा है, 45 है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। और अगर वो दोनों कितने लॉस्ट कर दे मार्बल जी, 5 मार्बल्स, यानी जॉन भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दे और ज्विंती भी 5 मार्बल्स। each and the product of the number marbles they now have is 124। देखो दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स थे और दोनों 5 मार्बल्स अगर लॉस्ट कर देते हैं तो दोनों के पास अब 5 मार्बल लॉस करने के बाद जितना मार्बल उनके पास बच गया है ना, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड स्टार्ट विथ। तो उनके पास स्टार्टिंग में, शुरुआत में कितने मार्बल्स थे, यानी 5 मार्बल्स दोनों खो दिए हैं ना, लॉस कर दिए हैं। तो उससे पहले, लॉस करने से पहले उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे, यानी जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, ज्विंती के पास कितने मार्बल्स था, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि जॉन और ज्विंती दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स है, दोनों के पास मिलाकर ना, यानी जॉन के पास कितना है, ज्विंती के पास कितना है, ये हम लोगों को नहीं मालूम। अगर हम लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम चल जाएगा जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है तो ज्विंती के पास कितना है नहीं मालूम चल जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पास मिला के टोटल 45 मार्बल्स है, तो जॉन के का जितना नंबर ऑफ मार्बल्स होगा उसको 45 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मार्बल्स बच जाएगा वो किसका होगा, ज्विंती का, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो मान लो जॉन के पास x मार्बल है, कितने x मार्बल है, और दोनों का सम ना 45 दिया, यानी जॉन का भी ज्विंती का भी, दोनों का मार्बल का सम 45 है। तो 45 में से जो जॉन का मार्बल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ज्विंती का कितना मार्बल बच गया, नहीं आ जाएगा। तो 45 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना बच जाएगा वो ज्विंती का मार्बल्स होगा। तो मान लेते हैं जॉन के पास जितने मार्बल नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, वो क्या है, x है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स बी एक्स। मान लिया लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन बी एक्स, मान लिया जॉन का नंबर ऑफ मार्बल्स जो है कितना है, एक्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स ज्विंती तो देखो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स भी एक्स, मान लिया नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन का है एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स ज्विंती, तो ज्विंती का कितना नंबर ऑफ मार्बल्स है। तो देखो दोनों के पास मिला के टोटल 45 है ना, तो 45 में से जॉन का जो नंबर ऑफ मार्बल्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ज्विंती के पास कितना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 45 माइनस एक्स किसका मार्बल है, ज्विंती का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, दोनों का लॉस हो जाता है 5 मार्बल्स। तो एक्स, ये देखो एक्स किसका है, जॉन का मार्बल, तो एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन का है एक्स, तो अगर जो जॉन है वो 5 मार्बल खो देता है तो एक्स में से उसका 5 मार्बल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जॉन के पास कितने मार्बल्स है, एक्स माइनस 5, ज्विंती के पास है मार्बल 45 माइनस एक्स, तो ज्विंती भी 5 मार्बल्स क्या कर देती है जी, लॉस्ट कर देती है। तो इसके पास अब कितना मार्बल्स बच गया, तो 45 माइनस एक्स में से जो 5 मार्बल्स वो लॉस्ट कर दी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब कितना मार्बल्स है ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं जी, लॉस्ट कर देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, और दोनों 5 मार्बल्स ये लॉस्ट कर दिए तो अब इन दोनों के पास जितने नंबर ऑफ मार्बल्स बचा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है, यानी 5 मार्बल्स खोने के बाद जितने मार्बल्स बच गए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 124, तो इक्वल टू 124। एक्स माइनस 5 है तो एक्स माइनस 5, 40, ये प्लस 45 है माइनस 5 है, 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस एक्स है, एक्स इक्वल टू 124। इसको मल्टीप्लाई करें, x माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार x से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा, फिर माइनस 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 40x,
ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब -5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 से 40 में 200, माइनस माइनस प्लस, 5 से x में 5x इक्वल टू 124 है तो 124। इसको अरेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर को सबसे पहले, तो पहले लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40x है, ये प्लस 5x है, तो प्लस 40x प्लस 5x दोनों को ऐड करें तो प्लस 45x। उसके बाद नंबर में देखो ये माइनस 200 है, अब प्लस 124 इधर आया तो माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 324। जानते हैं कि दोनों का सिंबल सेम है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ये माइनस है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 कॉमन लिए हैं एक्चुअली में, तो देखो ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस में है तो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिए है, प्लस 324 इक्वल टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 45x माइनस प्लस माइनस 324 इतना आ जाएगा। ये माइनस के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई में 1, तो दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो देखो 1 ये मान लो माइनस दूसरे साइड जाएगा, या सिर्फ इतना समझो ये इधर माइनस है, ठीक है, माइनस को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस जब 0 के साथ जाएगा तो 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है, इधर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। बताओ तो यह माइनस राइट साइड में भेजेंगे तो 0 की तरफ जब माइनस जाएगा तो माइनस ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, 0 0 होता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है, यह हम लोगों को इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन में बोला है कि इनके पास जब 5 मार्बल्स लॉस्ट किए थे उससे पहले उनके पास कितने मार्बल था, यानी शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स था यही बताना है। तो देखो यह तो इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x का वैल्यू निकालेंगे और बता देंगे कि हाँ भाई जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है, जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स था पहले, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं यानी 1 है, 1 से 324 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। अब इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जाओ 2, 1 बच गया, 2 6 जाओ 12, 2 2 जाओ 4, ये 2 से कटेगा 2 8 जा 16, 2 1 जाओ 2, और फिर 3 से 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, 3 7 जाओ 21, 3 9 जाओ 27, 3 3 जा 9। देखो शुरुआत में एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख दें, ये जो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करने से जो फैक्टर आता है इसको इस प्रकार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट इस प्रकार करते हैं कि जो बीच में है ना नंबर उतना आ जाए। तो बीच में क्या है 45 है ना, तो 45 आना चाहिए। देखो माइनस है माइनस, ये x है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में x लिख दिए। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज करते हैं कि 45 कैसे हुआ जाए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखो तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 और 12 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 2 9 2 1 3। 45 चाहिए था, 45 नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अभी भी नहीं आ रहा। ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48, 3 3 जा 9, ऐसे भी नहीं आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और 3 2 जा 6। अगर 54 में से हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 45, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें कि आखिर 45 हम लोगों को मिल जाए। तो ये देखो तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, अब आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और ये 3 3 जा 9, 36 और 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे जी, 36 प्लस 9 प्लस 324 है तो 324 इक्वल टू 0।
समझ में आ ही गया होगा। देखो ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर करके चेक करें, कैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि जो बीच में मिडिल टर्म रहे ना वो आ जाए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 3 जा 9, 36 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 36 + 9, और 36 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 जो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करने से आया था वो उतना आ भी जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, एक्स से 36 में 36x, माइनस प्लस माइनस, एक्स से 9 में मल्टीप्लाई करें 9x, प्लस 324 है तो प्लस 324 इक्वल टू 0 है तो 0। अब एक एक पेयर बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स, माइनस है माइनस, 36 में से एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ से एक्स निकल गया तो 36। देखो यहाँ पे x माइनस 36 आया है तो यहाँ पर भी x माइनस 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तभी ना यहाँ ब्रैकेट में माइनस में आएगा। तो इस प्लस को माइनस करने के लिए पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और देखो इन दोनों में और क्या चीज़ कॉमन है, तो 9 कॉमन है। देखो दोनों 9 से कटता है, ये तो 9 है ये, और इसमें भी 9 आता है। नहीं समझ में आएगा 9 कैसे आएगा इसमें, तो 9 से क्या करना है, इसमें डिवाइड दे देंगे, और जितना बार में ये कट जाएगा उतना ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर हम लोग कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करने से वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, और रिमाइंडर बच जाएगा, मान लो 9 से 324 में डिवाइड दिए, 320 में डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कुछ बच गया, तो रिमाइंडर जैसे ही बचेगा यानी 9 इसमें से कॉमन नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें से कॉमन 9 है या नहीं है, लेकिन 9 कॉमन है। तो देखो यहाँ से 9x में से 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बच गया, माइनस भी कॉमन लिए तो ये प्लस में है तो माइनस, 9 से इसमें डिवाइड दे रहा है, 9 3 जा 27, कितना बच गया 5। तो 9 से देखो 9 3 जा 27, 5 बच गया, 5 जाएगा 4 मिलेगा 54, और 9 से डिवाइड देंगे, 9 से डिवाइड देंगे तो देखो 9 से 54 में डिवाइड देंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में 9 6 जा 54 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो x माइनस 36, x माइनस 36, दोनों में क्या है x माइनस 36 है, तो x माइनस 36 कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस 36 निकल गया तो क्या बच गया x, और यहाँ से x माइनस 36 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया -9 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इधर वाला मिटा देते हैं, एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0 लिख दें, x माइनस 36 इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि x माइनस 9 मल्टीप्लाई में और दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 में x माइनस 9 से डिवाइड होगा 0 ही आएगा। और ये भी तो हो सकता है x माइनस 36 भी मल्टीप्लाई में, ये इधर चल जाए डिवाइड में, तो x माइनस 9 इक्वल टू एक बार 0 आ जाए, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 36 इधर गया तो प्लस 36, और x इक्वल टू -9 राइट साइड गया तो +9। तो देखो x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया x इक्वल टू 36, एक आ गया x इक्वल टू 9। तो देखो एक बार अगर ये x का वैल्यू यहाँ पे 36 पुट करेंगे तो जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितना आ जाएगा 36। तो देखें जिंदगी के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करें तो 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। लिख देते हैं इसका फाइनल आंसर, लिखेंगे इफ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, मान लिया कि नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है ना, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, और मान लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है वो x इक्वल टू कितना हो जाए जी 45 हो जाए, सॉरी ये 36 नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स, और जॉन के पास x का वैल्यू यहाँ पे ये 36 भरे, और नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितना हो जाए x इक्वल टू 36, तो जिंदी के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीविंती। तो देखो जिंदी का नंबर ऑफ मार्बल्स क्या माने 45 माइनस x, 45 है 45 माइनस x का वैल्यू कितना है 36, 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें 9, यानी अगर जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 36 हो रहे हैं तो जिंदी के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 9 होंगे। अगर जॉन के पास मान लो नंबर ऑफ मार्बल्स x इक्वल टू 9 हो जाए, इफ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स
और नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास x इक्वल टू कितना वैल्यू ले रहा है 9। अगर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास 9 हो तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंतीस। देखो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं जी, कितना लेट किए 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का वैल्यू 9, तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ जाएंगे 36। तो देखो इसका 2 आंसर आया, ठीक है ना। यदि इफ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स x इक्वल टू 36, अगर जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 36 होगा तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे 9। अगर जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 9 होंगे तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितना होगा 36। तो इस क्वेश्चन का ये 2 आंसर है, ठीक है ना। ये यहाँ से नोट करना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए कार्टियन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस करती है यह हम लोगों को नहीं मालूम। तो हम बताए भी थे कि अगर जो चीज़ नहीं दिया रहता है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग उसी को लेट करते हैं। तो क्या नहीं दिया है, नंबर ऑफ टॉय एक दिन में कितना प्रोड्यूस करती है वो कंपनी, यह नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे जो नहीं दिया है। तो क्या नहीं दिया कि नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस करती है एक दिन में, यह नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस बी एक्स। मान लिया कि एक दिन में वो कॉटेज इंडस्ट्री एक्स टॉय को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयस, यानी प्रत्येक टॉयस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। यानी देखो एक टॉयस का कॉस्ट है, एक टॉयस का कॉस्ट कितना है जी, तो जितना नंबर ऑफ टॉयस एक दिन में प्रोड्यूस होता है, तो एक दिन में नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस होता है एक्स। तो जितना भी नंबर ऑफ टॉयस एक दिन में प्रोड्यूस होता है उसको 55 में से माइनस कर देंगे तो एक टॉयस का कॉस्ट आ जाएगा। तो देखो तो एक टॉयस का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले लिख दिए हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी ये प्रत्येक टॉयस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो कितना होगा जी, तो 55 में से हम लोग माइनस कर देंगे जितना एक दिन में टॉयस प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है एक्स, तो 55 में से एक्स माइनस कर देंगे, ये हो गया एक टॉयस का कॉस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। देखो एक दिन ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है जी 750। कोई एक दिन है जिस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जा रहा है 750, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो 1 kg एप्पल का दाम दिया है 100 रुपीज़, ठीक है। 1 kg एप्पल का कॉस्ट इतना है, तो तुमको 10 kg एप्पल का कॉस्ट निकालना होगा। तो क्या करोगे, 10 से 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10 kg एप्पल का कॉस्ट, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन में बोला है कि वन पार्टिकुलर डे है, एक ऐसा पार्टिकुलर डे है जिस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है 750 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, यानी जितने भी टॉयस एक दिन में जितने भी टॉयस बनते हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना लग जाता है 750 रुपीज़ लग जाता है। और हम लोग जानते हैं, लेट कर लिए हैं कि प्रत्येक डे, इस डे जो ये तुम्हारा क्या चीज़ है, इंडस्ट्री है, प्रत्येक डे तुम्हारा इंडस्ट्री एक्स टॉय बनाता है। कितना टॉयस बनाता है एक्स, तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ टॉय कितना बनाता है एक्स बनाता है, और एक टॉय का दाम है 55 माइनस एक्स। तो 55 माइनस एक्स, देखो ये टोटल नंबर ऑफ टॉयस है, ये एक टॉयस का कॉस्ट है। तो टोटल जितने भी टॉयस है उसमें एक टॉयस के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। और टोटल कॉस्ट दिया कितना है 750, तो इक्वल टू 750। अब देखो x से मल्टीप्लाई कर दें, x से 55 में मल्टीप्लाई करें 55x, ये प्लस माइनस माइनस x से x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 750 इधर आया तो माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 55x यहाँ पे लिख देते हैं और माइनस 750 इक्वल टू 0। देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं प्लस में तो माइनस 55x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। तो माइनस को दूसरे साइड भेजेंगे, माइनस को राइट साइड में भेजेंगे तो ये देखो माइनस जाएगा 0 के पास, तो 0 ना ही माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है, हम लोग जानते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, और 0 की तरफ माइनस जाएगा तो 0 ना माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है, 0 मीन्स 0। हमको क्या करना है जी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन द डे। उस दिन टोटल नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस करता है वो इंडस्ट्री, ये बताना है। तो क्या माने है, x माने है ना, यानी हमको क्या चाहिए इसमें, x का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट में है कोई भी नंबर नहीं, यानी 1 है, 1 से 750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग फैक्टर निकाल देंगे। 5 1 जा 5, 2 बज गया, 5 5 जा 25 0, 5 3 जा 15 0, 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6। देखो शुरू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अपने को क्या चाहिए, माइनस 55 एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस है माइनस एक्स 55 के साथ मल्टीप्लाई में ना तो एक्स लिख दिया। अब इसको इस प्रकार आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि अपने को मिल जाए 55। तो देखो तो 5 5 जाओ 25, 25 3 जाओ या 5 5 जाओ 25, 5 2 जाओ 10, 10 3 जाओ 30। तो देखो तो 5 2 जाओ 10, 10 3 जाओ 30 और 5 5 जाओ 25, 30 और 25 इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना मिल जाए 55। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म को कैसे लिख देंगे जी, 30 प्लस 25 प्लस 750 है तो प्लस 750 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, एक्स से 30 में मल्टीप्लाई हुआ 30x, माइनस प्लस माइनस 25 में एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 25x प्लस 750 इक्वल टू 0 है तो 0। अब हम लोग एक एक पेयर बना के इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो एक्स, माइनस है माइनस, यहाँ से एक्स निकल गया तो 30। देखो ये 25 है ना, 25 से 750 में डिवाइड देंगे तो 25 से 750 टोटल कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये 25 यहाँ भी है और इसमें भी 25 मिल रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है डिवाइड देने से। इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 25 कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पे चाहिए हम लोग, यहाँ पे x माइनस 30 मिला है तो यहाँ पर भी माइनस चाहिए, तभी ना यहाँ ब्रैकेट में माइनस आएगा। तो लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये प्लस में है तो माइनस में हो जाए। तो यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लिए तो x, और यहाँ से प्लस है माइनस कॉमन लिए तो प्लस में है तो माइनस, और 25 में कॉमन लिया 750 में से, तो कितना यहाँ पे बच गया। अगर समझ में नहीं आया तो 25 से 750 में डिवाइड देंगे। 25 3 जा 75, 0 है तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 30 इधर भी है और x माइनस 30 इधर भी है, दोनों में क्या है x माइनस 30, तो x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x माइनस 30 कॉमन ले लिए, यहाँ से निकल गया तो x, और यहाँ से x माइनस 30 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को हटा देते हैं। देखो x माइनस 30 मल्टीपल x माइनस 25 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, x माइनस 30 को इधर रहने देते हैं और ये x माइनस 25 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो 0 में इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। या ये भी तो हो सकता है, ये x माइनस 25 को इधर रहने दें और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 में इससे डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0। x इक्वल टू माइनस 30 राइट साइड जाएगा तो प्लस 30, और x इक्वल टू माइनस 25 दूसरे साइड जाएगा प्लस 25। तो हम लोग को बताना था कि नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, यही ना बताना था। देखो नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए लेट क्या माना है कि नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस होता है जी, x प्रोड्यूस होता है नंबर ऑफ टॉयस, और x का वैल्यू आ गया एक 30 और एक 25। यानी हो सकता है कि वो इंडस्ट्री में या तो नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस है 30 हो और नहीं तो 25 हो, या तो 30 होता हुआ नहीं तो 25 होता हुआ, यही ना आया x का वैल्यू। तो लिख दें हैंस नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस आइदर 30 और 25। देखो या तो हो सकता है नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस हो, 30 हो नहीं तो 25 हो, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इस टॉयस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू पुट कर देंगे तो मान लो जब x का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ टॉयस, प्रत्येक टॉयस का कॉस्ट कितना आएगा, तो ये 55 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25।
यानी अगर एक दिन में नंबर ऑफ टॉयस 30 प्रोड्यूस हो तो एक टॉयस का कॉस्ट कितना आएगा 25। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे 25 तो पर एक टॉयस का कॉस्ट कितना आएगा जी 30 आएगा। तो यानी अगर एक दिन में नंबर ऑफ टॉयस 25 प्रोड्यूस हो तो एक ये तुम्हारा जो टॉयस है उस टॉयस का एक टॉयस का कॉस्ट कितना आ जाएगा 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको ये कंप्लीट हो गया। हम लोग सिर्फ इतना ही बताना था कि नंबर ऑफ टॉयस कितना प्रोड्यूस होता है, या तो 30 होगा नहीं तो 25 होगा। और कॉस्ट ऑफ इस टॉयस पूछेगा तो हम लोग एक्स का वैल्यू 30 और 25 पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। और 30 पुट होगा तो कितना कॉस्ट होगा एक टॉय का 25, और 25 पुट करेंगे यानी एक दिन में अगर 25 ये टॉयस बनता हो प्रोड्यूस होता हो तो एक टॉय का कॉस्ट कितना आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है।